ओम नमो नारायण मित्रों। तो अरब सभ्यता, तो इसके अंदर जो भी पिशाचों के कृत्य होते हैं उनसे ये भरी पड़ी है। इस मामले में इस्लाम धर्म को मैं साधुवाद दूंगा। उन्होंने इनकी औकात बहुत अच्छी तरह बताई है कि किस प्रकार के ये लोग हैं, और बहुत बड़ा काम किया है महात्मा ईसा ने, महात्मा मूसा ने और महात्मा मोहम्मद ने, और भी जो पैगंबर आए हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन ये पिशाच लोग आज तक नहीं सुधरे, क्योंकि बात ये है कि भोग ही इनका मुख्य काम है। खैर, अब आप कहोगे भाई इतनी बर्बरता इन लोगों के अंदर आई कहाँ से? बर्बर जातियाँ बोली जाती हैं ये। और हम जैसे जो भारत भूमि के लोग हैं इन्हें पिशाच बोलते हैं। तो इसका बहुत लंबा इतिहास है मित्रों, ये एक दिन में पैदा नहीं हो गई है, और लगातार देव शक्तियों से इनका संघर्ष फिर चालू है। आपको याद होगा महात्मा मूसा ने इनको छुड़वाया था। मिस्र की सभ्यता देव सभ्यता थी, लेकिन देवों ने क्या कर रखा था कि इनको निम्न कोटि का समझते थे वो, और इनको इनसे पशुओं की तरह वो काम लेते थे। ये इतिहास में है, आप देख लेना, पढ़ लेना। चलो, महात्मा मूसा को दया आई इनकी हालत देख के, तो महात्मा मूसा ने इनको मुक्त कराया। खैर, लेकिन जो वो उपदेश भी दे के गए, तो उपदेश महात्मा मूसा के इन्होंने अपने पैशाचिक जो कृत्य थे उनके अंदर ढाल के महात्मा मूसा के संदेश आज कहीं दूर दूर तक नहीं है। फिर वही हाल इन्होंने महात्मा मोहम्मद का किया, वही हाल महात्मा ईसा का किया। किसको छोड़ा भाई इन पिशाचों ने? बात ये है, इनको गलती से एक बार अभयदान मिल गया। बात अभयदान कब मिला इनको? अभयदान मिला जब देवता लोग बाकी सबको तुच्छ समझने लगे। सारे अच्छे अच्छे द्रव्यों पे देवताओं का अधिकार हो गया। तपस्वियों को देवताहीन भावना से देखने लगे, यानी सब चीज़ों पे देवता एक अधिकार करना चाहते थे। इसी श्रृंखला में देवता लोग जब अपमान करने लगे दूसरों का, तो उसी अपमान करते 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 ये शंकर जी का भी अपमान करने पे उतर आए। तपस्वी है तो वो कहते हैं ना, बांझ ना कहियो पार्वती और शंकर को ना भिखारी। लेकिन इन्होंने तो भिखारी कहने में भी कुछ गुरेज नहीं किया शंकर जी को। जितना अपमान ये कर सकते थे उतना अपमान इन्होंने इकट्ठे होकर किया है सबने। उसमें सभी थे, बड़े बड़े पुरोहित थे, बड़े बड़े देवता थे, बड़े बड़े इंद्र थे। अब ये सब शंकर जी के गण थे। आज के बाद मेरे से आप किसी से ये भी मत पूछना कि काबे में क्या है, ठीक है, और उल्टी परिक्रमा क्यों लगती है, और बिना सिला वस्त्र क्यों पहना जाता है। सब चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा, ये कहाँ से क्या है शुरुआत। तो जब ये देव सभ्यता का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया, इसका कोई इलाज दिखा नहीं। साक्षात ये अपमान करने पे उतर आए देव लोग।
एकाधिकार तो इन्होंने सब चीज़ पे कर ही रखा था, वेदों पे भी। जबकि हमारे भारत की संस्कृति में पंचजन्य, देव, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, बराबर का समान दर्जा इन 5 जातियों को था। लेकिन इसमें देव क्या है कि देवों का अहंकार आड़े आया और देवों ने अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करके और हर चीज पे एकाधिकार करने का एक षड्यंत्र रच दिया कि आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप अमृतपान नहीं कर सकते, सब कुछ देवताओं का और इंद्र के एकाधिकार में हो गया। अब इस व्यवस्था से तो लड़ना था, लेकिन बहुत बर्दाश्त किया नागों ने भी। बाकी जो और दूसरी 4-5 जातियां थी, पंचजन्य था ना ये हमारा सनातन पहले। लेकिन अभी आपकी एक आदमी का कितना अपमान करोगे? ठीक है, सारा द्रव्य हमने आपको दे दिया, सारी श्रेष्ठ चीज़ों पे आपका अधिकार है, लेकिन आप अपमान तो नहीं करो ना दूसरे का। लेकिन देवता लोग हैं, शंकर जी का अपमान, इस अपमान की कड़ी में ये इतने अहंकारी हो गए देवता कि इन्होंने शंकर जी का अपमान कर डाला। अब शंकर के गण कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे? शंकर के गण तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब शंकर के गणों की सेना तैयार हुई। जब उन्होंने कहा, ओहो, हमारे गुरु महाराज का, हमारे देवता का, हमारे इष्ट देव का इतना अपमान, हमारे भगवान का इतना अपमान, और हमारी माता तो सती हो गई। इनको गुस्सा आ गया। तो जो प्रधान सेनापति थे भगवान शंकर के, वीरभद्र जी महाराज, उनके नेतृत्व में ये सब लोग देवताओं के विरुद्ध खड़े हो गए लड़ने के लिए। वो इतिहास में है, शास्त्र में है। तो इनको फिर तरह तरह के जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान शंकर जी ने देवताओं को दिया था, वो छुपा के रखा था। लेकिन ये तो शंकर जी का ही अपमान करने पे उतर आए थे, तो इनको भी फिर ज्ञान दे दिया वही। बात ये है ना, इनको भी वही ज्ञान दे दिया और इनके पास भी वही ज्ञान आ गया अस्त्र शस्त्र का। साथ में एक भावना आ गई देव शक्ति के विरुद्ध। जहाँ ये पहले शंकर जी के गण गुप्त रूप से यज्ञों का, पवित्रता का जायजा लेने जाते थे और शंकर जी को खबर देते थे कि भाई फलाना यज्ञ ऐसा है, तो जहाँ इनका काम पहले ये था गुप्त रूप से, वहाँ अब इनका काम हो गया यज्ञों को उजाड़ना, देवों की ये दाढ़ियाँ उखाड़ना, देवों के यज्ञ कुंडों को, देवों के पूजा स्थानों को अपवित्र करना। यहाँ पे ये शंकर जी ने इनको अभयदान दे दिया। पिशाच शक्ति को उस टाइम में अभयदान देना ही था जब वो लड़ रहे हैं शंकर जी की तरफ से, और आप अपमान कर रहे हो शंकर जी का। मित्रों सोचो, आज मेरे शंकर जी को कौन पूछता? उस समय में जब इतना अपमान मेरे शंकर का कर दिया, तो आज तो उनका नाम लेवा कोई नहीं होता। लेकिन उनकी अच्छी भली एक गण थे उनके, अच्छी भली सेना भी थी, तो वो हो गया, जो ना होना था वो काम हो गया। पिशाचों को, पिशाच क्या, भूत प्रेत, पिशाच, शाकनी, डाकनी, यक्ष, वीर, वेताल, सब लड़े शंकर जी की तरफ से। लड़े किसके विरुद्ध?
देवताओं के। तो एक भावना डेवलप हो गई। अभयदान इनको मिल चुका था पिशाचों को कि अपने इष्ट देव की तरफ से लड़ो। बाद में जब पंचजन्य की पंचायत हुई तो इन लोगों को अरब में बसा दिया गया। बोले भाई ठीक है, आप जो हो, इनका आपस में फैसला हो गया और अरब भूमि इनको दे दी गई कि भाई यहाँ आपका राजपाट रहेगा। तो ये तो है पिशाचों की बात, लेकिन ये पिशाच अपनी पिशाचता से बाज तो नहीं आए। ना इन्होंने मोहम्मद साहब को छोड़ा, ना इन्होंने ईसा मसीह को छोड़ा, किसी को छोड़ा थोड़ी इन्होंने। आप बताओ किसी को छोड़ा हो तो ऐसे ही ये पिशाच शक्ति बढ़ते 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 इसकी क्रूरता बढ़ते बढ़ते तो देवों के विरुद्ध एक जो है शक्ति तैयार हो गई। आज भी वो शंकर को मानते हैं, शिव उनके आज भी हैं, लेकिन क्या है कि वही उल्टी परिक्रमा आज भी है। देवों की सीधी परिक्रमा है तो इनकी उल्टी है। बाकी संन्यास आश्रम का जो भी मुंडन का कर्मकांड हमारे सनातन में है वो स्वयं वहाँ भी है, बिना सिला कपड़ा पहन के, लेकिन परिक्रमा उल्टी रख दी कि हमने चलना देवों के विरुद्ध। अब आ गई समझ में? तो ये अभयदान दिया हुआ है उस समय का, ये कुछ नहीं है ये। और तब से जो उस सेना में सेनापति थे जिन्होंने बड़ा पराक्रम किया था दक्ष के यज्ञ में, वो आत्माएं, वो क्रूरताएं जब जब जन्म लेती हैं, चाहे वो चंगेज खान बन के ले, चाहे वो बाबर बन के ले, चाहे कुछ भी, बहुत सारे आए, किसका नाम लें, बहुत सारे पिशाच लड़े थे शंकर जी की तरफ से। तो अब वो जो है जब आती हैं तो वो अपना प्रमाण देती हैं देव शक्तियों के विरुद्ध। क्योंकि देखो इन्होंने मिस्र में भी यही किया है। हुआ क्या था कि फिर बाद में इनको शांत करके ये अरब देश दे के एक तरफ तो मिस्र की सभ्यता बसा दी गई थी देवों की, और इस तरह से एक ये अफगानिस्तान वाली जो एरिया है, ये आपको पता ही है महाराज युधाजित के वंश चला आ रहा था के कई के भाई। इधर से एक तरफ से घेर रखा था तक्षशिला, ये तक्ष भरत जी का पुत्र तक्ष हुए हैं, महान पराक्रमी। तो इस तरह से इनको घेर कर इनको एक भूमि अलॉट कर दी गई थी। अब हुआ ये कि इन सभ्यताओं में भी जो पैशाचिक कर्म करने वाले थे तो उनको भी पकड़ पकड़ के वहाँ छोड़ दिया जाता था कि भाई तुम यहाँ इस भूमि, पवित्र भूमि पे ये पिशाच कर्म मत करो, तुम्हारे लिए वो जगह बनी है। तो इसीलिए वहाँ पिशाचिक कर्म ज़्यादा होते हैं, वो भूमि पिशाचिक कर्मों की है। आपको इतिहास का क्या बताऊं, सुलेमान पैगंबर जब थे तो इन्होंने वहाँ एक मंदिर बना रखा था नरक की पहाड़ी पे पिशाचों ने, और वहाँ पे बच्चों की आहुति दी जाती थी यज्ञ कुंड में। तब सुलेमान पैगंबर ने उस प्रथा को ख़त्म किया इन पिशाचों की। तो पैगंबर तो आते रहे, इनको संदेश देते रहे, लेकिन ये अपनी पिशाचता से बाज नहीं आए। इन्होंने पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा। बताओ किसको छोड़ा? ईसा मसीह का खून पी गए, मोहम्मद के पूरे खानदान का खून पी गए।
तो बात ये है, ठीक है, आते रहते हैं पैगंबर, इनको समझाते रहते हैं, इनको काबू में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भोग विलास और खान पान इनका पैसाचिक इतना है कि इनको सुधारना बड़ा मुश्किल है। फिर इनके अंदर जो इन सभ्यताओं से जो देश निकाला दे के जाते थे वो इनमें मिलते रहे, तो वो भी वही बुद्धि थी जो देश निकाले की बुद्धि थी कि भाई इस पवित्र भूमि में तुम ये कर्म मत करो, तुम्हारे लिए वो भूमि है। तो वो भी वहीं जाते रहे। फिर बाद में क्या हुआ कि महाभारत के बाद बहुत से आचार्य, बहुत से प्रकांड विद्वान कौरव पक्ष की तरफ थे। आपको याद होगा कि इनको जीत के बाद अपना यज्ञ करने के लिए यहाँ ब्राह्मण नहीं मिला था। उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने यज्ञ करने से मना कर दिया था कि भाई, और ब्राह्मणों का और विष्णु जी का एक झगड़ा चला आ रहा है रावण के टाइम से। महाराज रावण के टाइम से एक विष्णु जी के खिलाफ एक झगड़ा चला आ रहा है, एक विरोध अंदर अंदर चला आ रहा है। ये भी इतिहास में मिलता है। और इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण तो महाभारत के बाद इनके यज्ञ में ये गौड़ देश बंगाल से जो है फिर कृष्ण भगवान लाए थे, जिन्होंने यज्ञ किया था इनका। वैसे कहते ये हैं कि भाई यहाँ पे विद्वान नहीं था इतना बड़ा कोई, इसलिए गौड़ देश से विद्वान लाए। ऐसा कुछ नहीं है। ये धरती विद्वानों से कभी खाली नहीं रही। लेकिन चाहे आप आचार्य वाग्भट के विचार देख लो कृष्ण भगवान के बारे में, उनके एकदम विपरीत विचार हैं। कोई कृष्ण को भगवान बताता है, वो बिल्कुल नहीं बताते। तो एक विचारधारा जो आचार्य वर्ग है उसके अंदर भी विष्णु भगवान के खिलाफ चली आ रही थी, ठीक है ना। और उसी का परिणाम भी है। देखो, विष्णु भगवान को भी भागना पड़ा था। जरासंध के रणछोड़ नाम का आया था ना। तो अब क्या हुआ कि महाभारत के बाद जो वो पक्ष के ब्राह्मण थे, आचार्य थे, विद्वान थे, वो भी देश निकाला उनको दे दिया गया। अब उनको देश निकाला वहीं क्रूर भूमि, अरब भूमि, जहाँ जीवन बड़ा कठिन था। तो एक तो धरती की जो वहाँ पे जीवन जीने की एक उस टाइम में, आजकल तो तेल निकल आया 20-30-50 साल से, लेकिन जीवन जीने की जो वहाँ पे एक जद्दोजहद थी वो और क्रूरता को जन्म देती थी, इंसान को और स्ट्रॉन्ग करती है। और दूसरा फिर पूरा ये सनातन धर्म के विरुद्ध उल्टा एक षड्यंत्र वहाँ पे एक शुरू हो गया। तो उसी का ये सब परिणाम है, सारे काम उल्टे सनातन के खिलाफ। बात ये है ना। तो अब उस भूमि पे उन लोगों ने सारे भेद बताए इनको, यहाँ के। जब महाभारत के बाद ही तो नाश हुआ है सारा। जो कुछ हमारे सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हुआ है वो महाभारत के बाद है सारा। उससे पहले तो सही था। लेकिन महाभारत के बाद आचार्य लोग भी काफ़ी भारी मात्रा में, कौरव पक्ष के जो थे आचार्य भी, योद्धा भी, क्षत्रिय भी, सब अरब देश चले गए। कोरेश कहलाते हैं ये। कौरव वंश के जो चले गए थे वहाँ पे, देश निकाला उनको दे दिया था। उनका नाम आज भी कोरेश है। कोरेश कबीला मशहूर है अरब में। तो एक जो है
इस आर्य सभ्यता के विरुद्ध एक शक्ति डेवलप हो चुकी। ठीक है, ये आज से नहीं हो रही है, जब से मैंने बताया तब से हो रही है। तो ये भी बड़ी बलवान है, आप इसको कम मत समझना। शंकर की तरफ से इनको अभयदान है, जीवन हाथ पे रखते हैं ये, जीवन का तो इनके लिए कोई मोल ही नहीं है। पैशाचिकता, क्रूरता इनका परम धर्म है। 1 मिनट में ये भाई की गर्दन काट देंगे, 1 मिनट में बाप की गर्दन काट देंगे, बकसते ही नहीं किसी को। चलो अच्छा है, महात्मा मोहम्मद इनकी शराब छुड़ा गए, ब्याज का काम छुड़ा गए। वो भी कहाँ से लाए महात्मा मोहम्मद, ये मैं बताऊंगा आपको। वो भी सनातन से ही ले गए थे। हमारे सनातन का जो ज्ञान था वो ही ले गए। अब जो आचार्य यहाँ से कुछ, उनको अगर किसी बारे में कोई शक शुबा था तो उनको वहाँ भेज देते थे, वो यहाँ के लूटपाट भी करते थे, आचार्यों को भी ले जाते थे। तो ये चल ही रहा है, सदियों से ही चल रहा है। तो ठीक है मित्रों, आगे फिर दूसरे वीडियो में बात करेंगे इस विषय में। ओम नमो नारायण।